प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात होगी नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की। वो तानाशाह जो अपनी सनक पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसे ना तो अपने लोगों से कोई लगाव है और ना ही अपने पड़ोसियों से कोई प्यार है। किम दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ जंग छेड़ने के लिए इस कदर बेकरार है कि उसने अब बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के साथ साथ समंदर में सुनामी लाने की प्लानिंग कर ली है। जंगी सनक की तैयारी कर रहे किम की ये नई साजिश आखिर क्या है, दिखाते हैं आपको। समंदर से महायुद्ध की तैयारी, किम की सनक दुनिया पर भारी। नीले पानी में उठेगी सुनामी, शुरू तबाही की नई कहानी। न्यूक्लियर धमाके का आगाज, यूएसए जापान सब नाराज। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के साजिश की ये नई किश्त है। समंदर से दुनिया की बर्बादी की तैयारी में जुट गया है सन की किम जोंग। मिसाइलों के टेस्टिंग और न्यूक्लियर तैयारी के गीदड़ भभकी से दुनिया को डराने वाला किम अब समंदर से दुश्मनों के विनाश की नई कहानी बुन रहा है। और सन की तानाशाह की इसी खतरनाक मंशा की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के हाथों समंदर के अंदर सुनामी पैदा करने वाला हथियार लग गया है। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने पानी के अंदर हमला करने वाले न्यूक्लियर हथियारों से लैस ड्रोन का कामयाब परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की एक सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु सक्षम अंडर वाटर अटैक ड्रोन का परीक्षण किया है, जिसका मकसद दुश्मन के इलाकों पर डायरेक्ट हमला करना है। साउथ कोरिया और अमेरिका के जुगलबंदी से नाराज किम लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करके दुश्मनों को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार किम अपनी साजिश को समंदर की गहराइयों में लेकर उतरा है। किम की समंदर साजिश के पीछे का मकसद आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको किम के नए हथियार की ताकत के बारे में बताते हैं। जानकारी के मुताबिक पानी के भीतर हमला करने वाली ये ड्रोन एक रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। उत्तर कोरिया ने अपने ड्रोन सिस्टम का नाम हाइल रखा है, जिसका मतलब सुनामी होता है। उत्तर कोरिया ने अपने इसी ड्रोन सिस्टम हाइल 2 के सफल परीक्षण का दावा किया है। खबरों के मुताबिक परीक्षण के दौरान किम का डेंजरस ड्रोन 71 घंटे 6 मिनट तक समंदर के अंदर रहा और हाइल ड्रोन सिस्टम समंदर में 80 से 150 मीटर की गहराई तक पहुंचा। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि हाइल 2 1000 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेज सकता है। ये ड्रोन सिस्टम पानी के अंदर भीषण धमाका कर सुपर स्केल रेडियो एक्टिव वेव बनाता है और ये रेडियो एक्टिव वेव नौसैनिक स्ट्राइकर ग्रुप और प्रमुख बंदरगाहों को नष्ट कर सकता है। खबरों के मुताबिक ड्रोन को जहाज के जरिए खींचकर समंदर के किसी हिस्से में डिप्लॉय किया जा सकता है और इस ड्रोन सिस्टम को किसी भी तट या बंदरगाह पर तैनात किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाइल 1 की तुलना में हाइल 2 ड्रोन की रेंज भी बढ़ाई गई है। हाइल 1 जहां 59 घंटे तक समंदर के अंदर रुका था और करीब 800 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को तबाह किया था, उसके मुकाबले हाइल 2 की टाइमिंग और टारगेट रेंज दोनों को डेवलप किया गया है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उत्तर कोरिया ने अपने छोटे हथियारों पर फिट होने वाले परमाणु हथियार विकसित किए हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह से किम समंदर में सुनामी लाने का षड्यंत्र तैयार कर रहा है, उससे पूरी दुनिया डरी हुई है। हाइल ड्रोन सिस्टम के जरिए समंदर में सुनामी लाने के पीछे किम का मकसद अपने दुश्मनों को सचेत करना और डराना है।
समंदर में किम के अटैक प्लान का खुलासा होने के बाद सवाल उठे कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाला किम आखिर अचानक समंदर पर फोकस क्यों हो गया। तो इसके पीछे की वजह देखने के लिए आपको इस नक्शे पर नजर डालना होगा। दरअसल किम के 3 बड़े दुश्मन दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका तीनों किम को घेरने के लिए समंदर के भरोसे हैं। एक तरफ साउथ कोरिया समंदर तट पर बसा है तो जापान भी चारों तरफ से समंदर से घिरा है और अमेरिका गुआम के साथ साथ जापान में बने बेस और साउथ कोरिया के तटों से किम के लिए बारूद बरसा सकता है। यही वजह है कि किम जोंग समंदर में अपने खतरनाक ड्रोन को टेस्ट करके समंदर से दुश्मनों को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। आपको बता दें कि मार्च में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी बॉम्बर B-1 के साथ हवाई और समुद्री अभ्यास किया था। दोनों देशों की नौसेना और समुद्री कोर बड़े पैमाने पर सांगयोंग सीमा पर लैंडिंग अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिसको लेकर भी उत्तर कोरिया बौखलाया हुआ है। और उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास की कड़ी निंदा करते हुए सख्त चेतावनी दी है और अपनी सेना को असली युद्ध के लिए तैयार रहने तक को कह दिया है। और किम के इस ऐलान के बाद से उत्तर कोरिया लगातार नई नई जंगी तैयारी कर रहा है। किम जोंग बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका और जापान को डरा रहा है। वहीं किम ने अपनी फौज में 14 लाख सैनिकों की भर्ती करके सबको चौंका दिया। वहीं सन की तानाशाह लगातार न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करके बड़ा खतरा तैयार कर रहा है। अब यूं तो पिछले 1 साल से 30 देश लगातार यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार दे रहे हैं। अब वो क्यों चिल्ला रहे हैं? अब नॉर्थ कोरिया ने भी 8 लाख की आर्मी रेज करने के लिए कहा है और अपनी फौज को रशिया भेजने के लिए कहा है, इन्फेंट्री को रशिया भेजने के लिए कहा है। लिहाजा अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रेवेट इसलिए होती है बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज ए रोग नेशन और रोग नेशन जो है वो लॉजिक पर नहीं इम्पल्सिव के ऊपर काम करते हैं। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि एक नया फ्रंट इस नॉर्थ कोरिया की वजह से खुल जाए। धनातन बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग और फिर मजदूरों और छात्रों को जबरदस्ती सेना में शामिल करके 14 लाख की भारी भरकम फौज तैयार करने के पीछे किम का मकसद है अमेरिका को तबाही का अल्टीमेटम देना। लेकिन सबसे बुरा हाल तो जापान और साउथ कोरिया का है जो तानाशाह के टॉप 2 टारगेट्स हैं। किम जोंग उनके इन हरकतों के पीछे की असल वजह समझिए। वजह है अमेरिका और दक्षिण कोरिया का 5 साल का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। इस वॉर ड्रिल का नाम है फ्रीडम शील्ड 23। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच जंगी जुगलबंदी उकसावे वाली गतिविधि है। दोनों ही देश बहुत बड़े पैमाने पर आक्रामक युद्धाभ्यास का आयोजन कर उसे उकसा रहे हैं। KCNA के मुताबिक अमेरिका और दक्षिण कोरिया के उकसावे वाले आक्रामक युद्धाभ्यास के जरिए कोरियाई प्रायद्वीप में अत्यधिक सुरक्षा का माहौल बनाया जा रहा है। इससे हालात बेहद खराब हो रहे हैं। किम ने मिसाइलें दागकर अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उत्तर कोरिया को घेरने की कोशिश की तो उसकी मिसाइलों की जद में तीनों देश हैं और वो परमाणु हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। 이 땅에서 우리가 결코 바라지 않는 상황이 조성되는 경우에까지 우리의 핵이 전쟁 방지라는 하나의 사명에만 속박되어 있을 수는 없습니다. अमेरिका और अपने पड़ोसी को किम का ये ओपन चैलेंज है। पहले इस तरह की धमकी और अब ताबड़तोड़ मिसाइलों के परीक्षण किसी बड़े खतरे के संकेत से कम नहीं है। जिस तरह अपनी आंखों के सामने किम जोंग तबाही का स्कोर गिन रहा है वो आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत तो कतई नहीं है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सन की तानाशाह किम जोंग इस साल के बीच में कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दे सकता है और अगर किम ने नॉर्थ कोरिया के पुराने एटॉमिक प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया तो पूरी दुनिया का माहौल खराब होने और तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कने में देर नहीं लगेगी। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 9 अक्टूबर 2006 को किया था। नॉर्थ कोरिया ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट 25 मई 2009 को किया था।
इसके बाद तीसरा परमाणु परीक्षण 12 फरवरी 2013 को किया था। नॉर्थ कोरिया ने अपना चौथा न्यूक्लियर टेस्ट 6 जनवरी 2016 को किया था। 9 सितंबर 2016 को नॉर्थ कोरिया ने अपना 5वां परमाणु परीक्षण किया था, जबकि आखिरी और छठा परमाणु टेस्ट 3 सितंबर 2017 को किया था। लेकिन अब किम ने समंदर में सुनामी का जो प्लान तैयार किया है, उसने साफ कर दिया है कि नॉर्थ कोरिया जल, थल, नभ हर जगह से मरने और मारने की तैयारी कर रहा है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया को परमाणु हमले के बारे में सचेत करना है, जिससे किम के खिलाफ एकजुट हुए ताकतवर देश डरे और सन की तानाशाह अपने दुश्मन दक्षिण कोरिया पर प्रेशर बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।